वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 18 प्रायिकता का आगे के प्रश्न देखेंगे। तो अपने पास शुरुआत करते हैं अपन प्रश्न नंबर इसके 8वें के साथ। 8वां प्रश्न अपने को दे रखा है, मैंने यहाँ पे कुछ बना रखा है। ये है कुल परिणाम। किसके कुल परिणाम में? जब अपन एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासों को 1 बार फेंकें, एक ही बात है दोनों, ठीक है। एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को 1 बार फेंको। तो अपने को प्रश्न दे रखा है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग। 2 प्रश्न पूछे हैं, योग 9 हो और दूसरा है योग 13 हो। अब एक एक चीज ध्यान से समझना। 2 पासों को फेंक रहे हैं अपन, तो एक पासे को 1 बार फेंकने पे 6 परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब अपन 2 बार फेंकेंगे तब दोनों पासों पे 1 1 आ सकता है, एक पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, एक पे 1 दूसरे पे 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6। ऐसे पहले पासे पे तो दूसरे पे 1, तो ऐसे करके अपने पास कुल परिणाम कितने हैं? दोनों पासों पे 6 और 6 तक 36 परिणाम है। कुल परिणाम 36 आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के लिए अपने पास सबसे पहले हल कर रहे हैं अपन। तो कुल परिणाम तो दोनों के लिए सेम रहेंगे, प्रश्न कोई सा भी पूछो। तो कुल परिणाम है अपने पास 36। दूसरी स्टेप, पहले के लिए योग 9 हो। योग 9 का मतलब क्या है कि उन पासों पे जो संख्या आ रही है, जैसे यहाँ पे आ रही है 1 और 1, तो 1 और 1 की जोड़ अपने पास कितनी है? 2 होती है, 9 नहीं आती है। तो जोड़ 9 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ 9 किसकी आएगी? 3 और 6 9, ठीक है। यहाँ पे कितनी आ रही है? 8, 8 के बाद या 9, फिर यहाँ 9, फिर ये जोड़ 9 है और ये जोड़ 9 है। तो 9 जो जोड़ आ रही है वो इस ग्रुप की आ रही है पूरे की। कितनी संख्या? 4। तो अपने पास इसके जो संभावित परिणाम है पहले के लिए वो आ गए हैं 4। और 4 कौन कौन से वो हमेशा लिख ले, ताकि अपने को समझ में आता रहेगा कि 6 और 3, 5 और 4, 6 3, 5 4, 4 5 और 3 6। ये अपने पास कुल संभावित परिणाम है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम है 4, कुल परिणाम है 36। 4 के बारे से 36 कितनी बार कटेगा? 1/9। तो ये प्रायिकता आ गई किसके लिए? अपने को जब जोड़ कितनी लेनी हो? 9। तो योग 9 के लिए प्रायिकता है 1/4, 4 एकम 4, 9 चौक 36। दूसरा इन्होंने बोला है कि उनका योग 13 हो, जोड़ 13 हो। तो जोड़ 13, सबसे बड़ी संख्या ले लो 6 और 6। 6 और 6 की जोड़ भी कितनी आएगी? 12 आएगी। तो जोड़ 13 है ही नहीं, संभव ही नहीं है ऐसा कि जोड़ 13 आ जाए। तो यहाँ पे दूसरे के लिए संभावित परिणाम कितने आएंगे? 0। यहाँ पे जो घटना बन रही है जोड़ 13 के लिए, ये असंभव घटना बन रही है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ध्यान रखना। तो संभावित परिणाम 0 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम हो गए 0, कुल परिणाम है 36। 0 में किसी का भी भाग दो 0। तो यहाँ पे जो पी है ये आ गई 0, ठीक है। अब अपन इसका अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 9। तो 9वां प्रश्न अपने को इन्होंने दे रखा है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। एक थैला है, उस थैले में अपन ने 5 तो लाल गेंद डाल दी और 3 सफेद गेंद डाल दी। अब अपन ऐसा है, उन गेंदों को देखकर या हाथ लगाकर, देखना तो है नहीं, हाथ लगाकर अपन ये नहीं बता सकते कि वो गेंद लाल होगी या सफेद होगी। एक थैला था, उसमें टोटल गेंद कितनी डाली? 5 तो डाली अपन ने लाल, 3 डाली सफेद। अपन उसमें हाथ लगा के ये नहीं बता सकते कि ये गेंद लाल है या सफेद। तो ये एक जो परिणाम हो गया ये प्रायिकता वाला हो गया, यादृच्छिक चुनाव हो गया, ठीक है। तो अब उसमें से अपन एक गेंद निकाल रहे हैं, तो अपने को कुछ प्रायिकता बता रहे हैं। तो पहले अपन लिख देते हैं प्रश्न नंबर कि सबसे पहले लाल गेंद कितनी डाली उस थैले में? 5। और सफेद गेंद कितनी डाली? 3। तो सबसे पहले अपन उसके निकालेंगे कुल गेंद आ गई अपने पास 5 + 3 = 8। ये जो है अपने, इसको अपन कहते हैं कुल परिणाम। अब इन्होंने 2 प्रायिकता निकालने के लिए बोला, उसमें पहला जो है अपने पास वो है, कुल परिणाम है अपने पास 8। पहली प्रायिकता इन्होंने जो निकालने के लिए बोला है वो है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई जो गेंद है वो सफ़ेद हो। प्रायिकता किसकी निकालनी है? कि जो गेंद है
वो सफेद हो, तो सफेद गेंद कितनी है? 3। तो 3 बार ऐसा हो सकता है कि सफेद गेंद आए, तो जो संभावित परिणाम है अपने वो कितने हो जाएंगे? 3। संभावित परिणाम आ गए 3। प्रायिकता क्या होती है? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता हो गई संभावित परिणाम 3, कुल परिणाम 8। तो PE बराबर आ गया 3/8। दूसरा, इन्होंने बोला है कि वह गेंद सफेद नहीं हो, ये तो हो गया सफेद होने की बात। दूसरा बोला है सफेद नहीं हो, गेंद सफेद नहीं होगी, तो सफेद नहीं होगी तो कौन सी होगी? 2 ही तो गेंद है। अगर सफेद गेंद नहीं होगी तो कौन सी होगी? लाल। तो इसके लिए संभावित परिणाम कौन से हो जाएंगे? संभावित परिणाम यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5, क्योंकि सफेद नहीं होगी गेंद तो लाल ही होगी, 2 ही चीज है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता हो जाएगी 5/8, ठीक है। तो PE बराबर आ गया अपने पास 5/8। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि अगर प्रश्न में यहाँ पे लाल, सफेद और एक गेंद और होती काली, और काली गेंद होती 2, ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो जाते हैं? 5 और 3 8, 8 और 2 10। अगर ये कहते हैं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो गेंद सफेद नहीं हो, तो सफेद नहीं होगी वहां पे, तो वहां पे लाल भी हो सकती है और काली भी हो सकती है। तो जो अपने संभावित परिणाम है वो होंगे 5 + 2 7। तो प्रायिकता आएगी 7/10, ठीक है। ध्यान रखना कि जब जो चीज नहीं बोली है तो उसके अलावा बाकी सारी गिननी है, ठीक है। अब अगर इसका अगला प्रश्न नंबर 10वां देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10वां जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। कोई दुकानदार है, ठीक है, उसके पास 12 खराब पेन निकाले हुए थे, 132 अच्छे पेन थे। तो किसी भी कारण से या किसी की भूलवश उसने उन दोनों पेनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो 12 खराब पेन थे, तो अपन प्रश्न की शुरुआत इसके साथ ही करेंगे। सबसे पहले खराब पेन कितने अपने पास? 12। और दूसरा है अच्छे पेन कितने हैं अपने पास? 132। ये दोनों मिक्स हो गए। अब अपन अपनी आंखों से देख के ये नहीं बता सकते कि वो पेन अच्छा होगा या खराब होगा, ठीक है। अच्छा होगा या खराब होगा ये बात अपन आंखों से देख के नहीं बता सकते, ठीक है। तो अपने को एक पेन का चुनाव करना पड़ेगा और फिर उससे लिख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं? उन पेन में से एक पेन निकाल रहे हैं। तो इसकी अपने को प्रायिकता बतानी है कि निकाला गया जो पेन है वो अच्छा होगा। प्रायिकता किसकी बतानी है? कि जो पेन अपन ने निकाला वो कौन सा हो? अच्छा पेन। तो सबसे पहले कुल परिणाम कितने? कुल परिणाम मतलब कुल पेन कितने अपने पास कितने आ सकते हैं? तो कुल परिणाम है 12 + 132, तो यह आएगा 144। दूसरी चीज, वह पेन अच्छा हो, इसकी प्रायिकता, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो अपन कौन सा पेन खरीदेंगे? जो अच्छा होगा, इसलिए यहाँ पे ये से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो संभावित परिणाम है इसके लिए वो अपने पास है 132, क्योंकि अच्छे पेन कितने हैं? 132। अब प्रायिकता क्या होती है? बार बार सूत्र नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्रायिकता होती है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम है अपने पास 132 और कुल परिणाम है 144, ठीक है। इसको सरल करो। कैसे सरल? ये दोनों किसके बारे से कट रहे? पहले 2 के बारे से काट लो। तो 2 के बारे से इन दोनों को जब अपन काटेंगे तो यह आएगा 66 और इसको 2 के बारे से काटेंगे तो 72। अब ये किसके बारे से कट रहा है? 6 के बारे से। 11 6 66 और ये 6 के बारे से कटेगा 12 बार। तो अपने पास जो प्रायिकता आ रही है P वो कितना आ जाएगा? 11/12। किसके लिए? अच्छे पेन। अगर ये पूछते हैं कि निकाला गया पेन खराब हो या फिर आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो अपने पास जो संभावित परिणाम है उसकी जगह कितना आ जाता? 12, क्योंकि खराब पेन या नहीं खरीदने वाला पेन यही है, ठीक है। तो यहाँ हो जाता 12/144, आंसर आता 1/12, ठीक है। अब अपन इसका अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 12वां, सॉरी ये वाला जो प्रश्न था ये अपना 10वां था। अब अपन इसका 11वां प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। 11वां प्रश्न जो है वो ताश का प्रश्न है। अब अपने को ताश का प्रश्न सोल्व करने के लिए एक बार ताश की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब ताश की जानकारी कैसे? देखना ध्यान से। ताश की जानकारी अपने पास होनी चाहिए। ताश की जानकारी कैसे होनी चाहिए? कि ताश में कुल पन्ने होते हैं 52। कुल पन्ने होते हैं ताश में 52।
इन 52 पन्नों में से 4 के 4 जोड़े होते हैं, मतलब 4 जोड़े होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है लाल, जिसको अपन लाल पान भी कहते हैं। फिर आता है ईंट, फिर आता है चड़ी, और फिर आता है हुकुम। ये 4 तरह के पन्ने होते हैं ताश में, ठीक है। लाल पान जो है और ईंट जो है, इनका जो रंग होता है वो लाल कलर के होते हैं, ये ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, दिमाग में रखना। और ये दोनों कौन से कलर के होते हैं? काले कलर के। इसके 13 पन्ने होते हैं, इसके 13 पन्ने होते हैं, इसके 13 पन्ने होते हैं, और इसके भी 13 पन्ने होते हैं, ठीक है। सबके 13 पन्ने होते हैं। साथ में ये जो लाल पान है, इसमें अपने पास होता है इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, और साथ में होता है देला से दुग्गी। इनको कहते हैं इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, देला से दुग्गी। तो 8 पन्ने तो ये 9, 10, 11, 12 और 1 2 3 9 पन्ने तो ये हो रहे, फिर 10, 11, 12 और 13 पन्ने हो रहे टोटल अपने पास। सेम ऐसे इधर भी होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है, ठीक है। तो अब अपने को इसमें बहुत सारी तरह के प्रायिकता पूछी जा सकती है, ठीक है। मैं सीधी यहीं पे सारी समझा रहा हूँ, मैं प्रश्न को सरल नहीं कर रहा हूँ, सारी प्रायिकता यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि जो पन्ना है वो लाल रंग का गुलाम होगा, लाल रंग का गुलाम। तो सबसे पहले कुल परिणाम तो कितने? 52, वो फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले कुल परिणाम 52, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, लाल रंग का गुलाम, लाल रंग के ये दोनों पन्ने, एक गुलाम इसमें आ रहा है और एक गुलाम इसमें आ रहा है, तो लाल रंग के गुलाम की संभावित परिणाम कितने? 2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभावित बटे कुल, तो 2/52, 2 से 52 घटेगा 1/26। दूसरा अपने पास जो पूछा है वो है इसमें प्रश्न, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। तो लाल रंग के ये दोनों होते हैं, ये दोनों काले होते हैं, तो लाल रंग के पन्ने कितने हो रहे हैं? 13 इधर 13 इधर, 26। तो संभावित परिणाम आ जाएंगे 26, और कुल परिणाम तो 52 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 26/52, ठीक है। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है, पान का इक्का, लाल पान एक ही है, पान का इक्का कितना होता है? एक ही होता है, इसमें इक्का तो एक ही है, सब में एक ही इक्का होता है, तो 1, कुल परिणाम 52, 1/52। फिर अगला प्रश्न है अपने पास, ईंट की बेगम, ईंट का आ गया, ये रहा, इसमें बेगम कितनी होती? 1 यहाँ पे, तो ईंट की बेगम भी 1 है, तो 1/52। और एक लास्ट प्रश्न है, हुकुम का पत्ता, हुकुम के पन्ने कितने होते हैं? 13, तो संभावित परिणाम 13 हो गए, कुल पन्ने कितने? 52, तो अपनी प्रायिकता आ जाएगी 13/52। तो ये है ताश की पूरी जानकारी। इसके आधार पे ताश का कोई सा भी प्रश्न हो वो अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसके अगले जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में देखेंगे।